नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दधिमती संस्कृत एजुकेशन में। दोस्तों, इस समय रीट की परीक्षा से संबंधित जो मॉडल प्रश्न पत्र है उस पे हम चर्चा कर रहे हैं। और दोस्तों, ये प्रश्न न सिर्फ रीट की दृष्टि से बल्कि पटवार जो अब परीक्षा आयोजित होने वाली है उसकी दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि शिक्षा और रोजगार से संबंधित आपको सारी जानकारी इस चैनल पे मिलने वाली है। और दोस्तों, संस्कृत के छंदों से संबंधित, संधियों से संबंधित और भी बहुत सारे वीडियो हैं जो अलग व्याकरणात्मक दृष्टि से बहुत मस्त हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसके अंतर्गत 20 प्रश्नों का समावेश किया गया है। यह आपको बहुत ही अच्छे प्रश्न मिलने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर से देखिए। भारत में सर्वाधिक तेंदुपत्ते का संग्रहण करने वाला राज्य कौन सा है? तेंदुपत्ते का संग्रहण करने वाला, तेंदु का पत्ता जो है वो बीड़ी बनाने के काम में आता है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो कौन सा है? मध्य प्रदेश। शुरू करते हैं अगला प्रश्न दूसरा। निम्न में से कौन सी धातु का उत्पादन, निम्न में से कौन सी धातु का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है? तो मध्य प्रदेश का एकाधिकार किसमें है? हीरा, चांदी, अभ्रक और टिन। तो मध्य प्रदेश का जो एकाधिकार क्षेत्र है वो हीरा धातु उत्पादन में एकाधिकार है। तीसरा प्रश्न, निम्न में से किस वृक्ष से सुगंधित रेजिन निकाला जाता है? सागौन, साल, कोसा या हर्रा। तो सुगंधित रेजिन निकालने वाला जो वृक्ष है वो कौन सा है? साल वृक्ष है। चौथा प्रश्न, निम्न में से किस नदी पर कपिलधारा और दुग्धधारा जलप्रपात स्थित है? ताप्ती, इंद्रावती, नर्मदा या सोन नदी। तो कपिलधारा और दुग्धधारा किस पर है? नर्मदा नदी पर। पांचवा प्रश्न, केरल के मोनाजाइट रेतों में कौन सी सामग्री पाई जाती है? केरल के मोनाजाइट रेतों में कौन सी सामग्री पाई जाती है? तेल, कोयला, थोरियम या यूरेनियम। तो कौन सी पाई जाती है? थोरियम। छठा प्रश्न, तमिलनाडु के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और लाभदायक नदियों में, तमिलनाडु के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और लाभदायक नदियों में कौन शामिल नहीं है? पालेरू, पेन्नार, पानियार या ताम्रपर्णी। तो कौन सी नहीं है? पेन्नार इसमें लाभदायक नहीं है। सातवां प्रश्न, पेरियार अभ्यारण्य दक्षिण भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, ये प्रश्न कई बार जो है भारत की जो भूगोल है उसमें कई बार ये प्रश्न अक्सर से पूछा जाता है। पेरियार अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटका। केरल में। तो दोस्तों, अगला आठवां प्रश्न है, नौलिय और अमरावती किसकी सहायक नदियां हैं? नौलियन और अमरावती जो है वो किसकी सहायक नदियां हैं? पेन्नार की, कावेरी की, गोदावरी की या वैगाई की। तो किसकी है? पेन्नार की सहायक नदियां है। पवन की दिशा के समकोण बनने वाले बालू का स्तूप को हम क्या कहते हैं? पवन की दिशा के समकोण बनने वाले बालू का जो स्तूप होते हैं उनको क्या कहा जाता है? अवरोधी, वक्रकापिस, अनुप्रस्थ या तारा। तो उनको क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ काट कहते हैं। 10वां प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? शिवकिला, लिपुलेख, नाथुला या काराकोरम दर्रा। तो सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। 11वां प्रश्न, दक्षिण भारत का पठान
दक्षिण के पठार का ढलान किस ओर है? दक्षिण के पठार का ढलान किस ओर है? पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, ये गुम्बद जैसा है जिसकी ढलान चारों ओर है, या आधे भाग की ढलान उत्तर की ओर और आधे की दक्षिण की ओर? तो दक्षिण के पठार की बात कर रहा है तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी ढलान है। 12वां प्रश्न, दोस्तों आपको बहुत अच्छे प्रश्न मिलने वाले हैं, इसीलिए चैनल को इस वीडियो को अब 20 तक पूरा देखें और आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए ये भी आप जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कौन सी नदी पर जोवट परियोजना बनाई गई है? कौन सी नदी पर जोवट परियोजना बनाई गई है? केन, हथनी, सोन या क्षिप्रा या क्षिप्रा? तो जोवट परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? हथनी नदी पर। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक लेगून नहीं है? यानी कि खारे पानी की इनमें से झील नहीं है, लेगून झील नहीं है। किस झील को लेगून झील नहीं कहा जाता है? चिल्का, अष्टमुदी झील, पेरियार झील या पुलिकट झील? तो किसको नहीं कहा जाता है? अष्टमुदी झील को लेगून झील नहीं कहा जाता है। निम्न में से जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? निम्न में से जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? गंधक अम्ल, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम कार्बोनेट? तो किसकी बात कर रहे हैं? मिट्टी क्षारीय हो जाती है तो सोडियम कार्बोनेट की अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है। 15वां प्रश्न, मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए कौन सी खाद प्रयुक्त की जाती है? मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए कौन सी खाद प्रयुक्त की जाती है? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, गोबर व हरी खाद या इनमें से कोई नहीं? तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए गोबर और हरी खाद प्रयोग में ली जाती है। 16वां प्रश्न, निम्न में से मिट्टी अपर्दन के प्रकार हैं? निम्न में से मिट्टी अपर्दन के प्रकार हैं? वायु द्वारा अपर्दन, नालीनुमा अपर्दन, धरातलीय अपर्दन या उपयुक्त सभी? तो इन सभी के द्वारा मिट्टी का अपर्दन होता है। 17वां प्रश्न, निम्न में से या इनमें से कौन सी तापी परियोजना का हिस्सा नहीं है? तापी परियोजना का कौन सा देश हिस्सा नहीं है? तुर्कमेनिस्तान, ईरान, भारत या पाकिस्तान? तो ईरान जो है वो तापी परियोजना का हिस्सा नहीं है। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? निम्नलिखित राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात या कर्नाटका? तो तमिलनाडु जो है इन तीनों राज्यों से छोटा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत, मलेशिया, चीन या सऊदी अरब? तो कौन सा देश है? चीन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है और भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है। और दोस्तों आज का 20वां और अंतिम प्रश्न, 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चक्रवात नीलोफर किस समुद्र में उत्पन्न हुआ? चक्रवात नीलोफर किस समुद्र में उत्पन्न हुआ? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, दक्षिण चीन सागर, प्रशांत महासागर? तो चक्रवात नीलोफर जो है वो किस महासागर में उत्पन्न हुआ? नीलोफर जो है वो अरब सागर में उत्पन्न हुआ। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।